भारत ने महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। नवी मुंबई के डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप अपने नाम कर इतिहास रच दिया, जिससे देश भर में जश्न की लहर दौड़ गई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 298 रन बनाए, जिसमें शेफाली वर्मा की 87 रन की धमाकेदार पारी और दीप्ति शर्मा के 58 रन निर्णायक रहे, जबकि स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने तेज 34 रन जोड़कर स्कोर को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 45.3 ओवर में 246 रन पर सिमट गई, जिससे भारत ने 52 रन से यादगार जीत दर्ज की और खिताबी सूखे को खत्म किया। वहीं गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रभाव और मध्य ओवरों में लगातार विकेट भारत के पक्ष में टर्निंग पॉइंट साबित हुए। कप्तान हरमनप्रीत कौर की सूझबूझ भरी कप्तानी और फील्ड सेटिंग ने दबाव बनाए रखा, जबकि महत्वपूर्ण क्षणों में कैच और रनआउट ने अफ्रीकी पारी की रफ्तार तोड़ी और भारत को बढ़त दिलाई। ये जीत महिला वनडे विश्व कप के 52 साल के इतिहास में भारत का पहला खिताब है, जिससे 25 साल बाद टूर्नामेंट को नया चैंपियन मिला और टीम इंडिया की यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो गई। देश भर में फैंस ने देर रात तक जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को बधाइयों की बाढ़ आ गई और यह जीत युवा क्रिकेटरों, खासकर लड़कियों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरा। हिमाचल में फिर बिगड़ेगा मौसम, गरज के साथ बिजली गिरने व बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा। 4 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और ऐसे में 4 व 5 नवंबर को 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावनाओं के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 4 नवंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा व मंडी, जबकि 5 नवंबर को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सोलन में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इसके बाद 6 से 8 नवंबर तक फिर से मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। कैंटर से शराब की 200 पेटियां बरामद, मंडी और हमीरपुर के 2 तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस की एसआईयू और थाना सदर ऊना की टीम ने एक संयुक्त अभियान में शराब की एक बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने कोटला कला में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक कैंटर को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें से 200 पेटियां अवैध शराब बरामद हुई। इन पेटियों में अंग्रेजी शराब की 2400 बोतलें भरी हुई थी। पुलिस ने जब कैंटर चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति से शराब के परिवहन से संबंधित लाइसेंस या परमिट मांगा तो वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इस पर पुलिस ने दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी ऊना अमित यादव ने बताया गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान चालक दिलेराम निवासी गांव गम दोहल तहसील सरकाघाट व अनीश कुमार निवासी गांव बजोरी तहसील टोनी देवी जिला हमीरपुर के रूप में हुई। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि शराब की यह खेप अवैध रूप से दूसरे राज्यों में तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। मात्र 800 रुपए में वाया अटल टनल रोहतांग दर्रा घूम सकेंगे। विभाग ने शुरू की 2 ट्रैवलर सेवा। करीब 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटन विकास निगम ने सैलानियों की सुविधा के लिए ट्रैवलर सेवा शुरू कर दी है। पहली बार पर्यटन विकास निगम रोहतांग दर्रा वाया कोकसर व अटल टनल होकर पर्यटकों को घुमा रहा है। इसके लिए निगम ने किराया 100 रुपये बढ़ाकर 700 से 800 रुपये प्रति सवारी कर दिया है। एक अन्य ट्रैवलर निगम मनाली से सिसु के बीच चला रहा है, जिसका किराया 500 प्रति सवारी है। निगम का कहना है कि जैसे मनाली में सैलानियों की संख्या बढ़ेगी तो एक और ट्रैवलर शुरू किया जाएगा। रोहतांग जाने के लिए एनजीटी के आदेश पर परमिट लेकर जाना जरूरी है, लेकिन ट्रैवलर शुरू होने से पर्यटकों को परमिट के झंझट से भी राहत मिल रही है। सीएम सुक्खू बोले, मेडिकल कॉलेजों में 35 डिजिटल रेडियोग्राफी इकाइयां, 2-2 सिटी इमेजिंग मशीनें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नैदानिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण स्थापित करने, बीमारियों का सटीक और समय पर पता लगाने और मरीजों के लिए शीघ्र उपचार सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 213 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। बीमारियों का पता लगाने में देरी के कारण स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाती है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिकीकरण के लिए योजना लागू करने के निर्देश दिए हैं।
सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी शिमला, चमियाना अस्पताल, नैरचौक मेडिकल कॉलेज, नाहन मेडिकल कॉलेज और चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए 95 करोड़ रुपए की लागत से 5 उच्च रिजोल्यूशन क्षमता की एमआरआई मशीनें खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा 7 मेडिकल कॉलेजों में 28 करोड़ रुपए की लागत से दो उन्नत सिटी इमेजिंग मशीनें भी लगाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त करीब 9.25 करोड़ रुपए की लागत से 35 डिजिटल रेडियोग्राफी इकाइयाँ, 14 करोड़ रुपए की लागत से 14 सीलिंग सस्पेंडेड डीआर एक्सरे मशीनें और 7 मेडिकल कॉलेजों में 14 करोड़ रुपए की लागत से 2 उन्नत अल्ट्रासाउंड इमेजिंग मशीनें लगाना भी शामिल है। एचपीयू के गर्ल्स हॉस्टल के समीप खंडर बिल्डिंग में लटका मिला युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। शिमला के समरहिल स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के समीप एक युवक का शव फंदे से लटका मिला। युवक का शव गर्ल्स हॉस्टल के समीप एक खंडर बिल्डिंग में लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक की पहचान हर्ष पाठक, निवासी लक्कड़ बाजार, उम्र 25 साल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि हर्ष पाठक एक निजी संस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात था। शिमला में कूड़े के ढेर पर तीर चलाते बाल राम की तस्वीर पर विवाद, बीजेपी ने उठाया सवाल, नगर निगम ने दी ये सफाई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नगर निगम की ओर से स्वच्छता का संदेश देता हुआ एक पोस्टर लगाया गया था। अब यह पोस्टर ही विवाद की वजह बन गया है। पोस्टर में भगवान राम बाल रूप में कूड़े के ढेर पर बाण मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म का अपमान है। शिमला जिला अध्यक्ष केशव चौहान ने कहा कि नगर निगम ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए पोस्टर में बदलाव किया है। शिमला शहर में जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें भगवान श्री राम के पांव को कचरे के बीच में दिखाया गया है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए पोस्टर में वह इस कचरे के ढेर से दूर खड़े हैं। उन्होंने निगम पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और इन्हें हटाने को कहा है। वहीं नगर निगम ने कहा कि ये पोस्टर केंद्र सरकार ने जारी किया है, हमने कोई नया पोस्टर नहीं लगाया है। वहीं देवभूमि संघर्ष समिति ने इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करार देते हुए छोटा शिमला पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत की है। शिकायत के माध्यम से समिति के पदाधिकारियों ने नगर निगम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और 24 घंटे के भीतर शहर में लगे इस तरह के सभी बोर्डों को हटाने की मांग की है। उन्होंने चेताया है कि अगर तय समय अवधि में यह बोर्ड नहीं हटाए तो सचिवालय के बाहर चक्का जाम किया जाएगा। केबीसी के मंच पर 1 करोड़ के प्रश्न तक पहुंचा हिमाचल का बेटा, संघर्ष सुन अमिताभ बच्चन भी हुए भावुक। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले का एक बेटा पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा और गर्व का प्रतीक बन गए हैं। तहसील कुपवी की ग्राम पंचायत जुबली के रहने वाले विकास पवार ने मेहनत, लगन और संघर्ष से भरे अपने जीवन सफर में उन्होंने यह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसकी कल्पना बहुत से लोग करते हैं। विकास पवार देश के सबसे लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नजर आएंगे। विकास पवार शो में 1 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। विकास मंगलवार के अंतिम और बुधवार के पूरे एपिसोड में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर नजर आएंगे। शो में उनका आत्मविश्वास, संयम और ज्ञान का प्रदर्शन दर्शकों को प्रभावित करेगा। यह जानने के लिए कि क्या वे करोड़पति बनेंगे, दर्शकों को अगले सप्ताह प्रसारित होने वाले एपिसोड का इंतजार रहेगा। विकास की सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि संपूर्ण चौपाल क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। विकास पवार एक मध्य वर्गीय परिवार से हैं। उनके पिता चतर सिंह पवार और माता बिंता पवार ने उन्हें सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षा के महत्व को समझाया और हर कदम पर प्रेरित किया। विकास के पिता दिल्ली के सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। विकास पवार का केबीसी तक पहुंचना हिमाचल के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि यदि मन में लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर जारी रखी जाए तो किसी भी मंच तक पहुंचा जा सकता है। उनकी यह उपलब्धि केवल जुबली या चौपाल क्षेत्र की नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश की उपलब्धि है। एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने वाले विकास पवार उन सभी युवाओं के लिए संदेश हैं जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।